तो भाई यहीं कहीं पे एक और आरा 310 दिखना चाहिए। ये रहे भाई साहब, ये देखो एक और आरा 310। क्या हाल चाल? और भैया एकदम बढ़िया। मैंने सोचा यहाँ पावर वाला हो तो डलवा लो। कोई भी डलवा लो चलेगा, नॉर्मल भी डल जाएगा। तो नहीं तो उसी पे एक्सप्रेस वे पे डलवा लूँगा। एक्सप्रेसवे पे डलवा लेंगे। इधर है पेट्रोल पंप? शायद नहीं है नहीं मिलता है, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उस साइड है। डलवा ही लो। कितना तेल है अभी? अभी तो 2 पॉइंट है। तो डलवा लो डलवा लो। चलो भाई भाई तो क्या प्लान है? मौसम करवाते हैं सर्विस। अरे इससे ख़राब मौसम तो उधर था, देख रहे हम लोग भीग गए थे भाई। हाँ, इससे ज़्यादा ख़राब तो हमारे साइड में मौसम था, हम लोग भीग गए। हम चलो करवाते हैं सर्विस। आ जाओ, तेल डलवाओ आप जल्दी से। यार गाड़ी में आवाज़ नहीं लग रहा है भाई कसम से। भाई बहुत दिन के बाद लखनऊ में ब्लॉग करके मज़ा आ रहा है भाई। भाई टाइम इतना ज़्यादा हो गया है ना, हम लोग को पहुंचना था ऑलमोस्ट 10 बजे से पहले, थोड़ा सा पहले। आई मीन 10 बजे, 9:30 10 बजे के आसपास। और अभी यहाँ पे 10:30 होने वाला है, 10:17 हो गया है भाई। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक होता है, और आगे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में भाई और भी ख़तरनाक होने वाला है सीन। यहाँ पे देखो कुछ काटने वाले खड़े होंगे, आई थिंक सो। नहीं, आज नहीं है भाई। यहाँ पे ना एक गाड़ी का, मतलब हमारे कार का पॉल्यूशन ख़त्म हो गया था जस्ट 2-4 दिन पहले। आई थिंक 2-4 दिन ही, 1 सप्ताह हुआ था। हमने ध्यान नहीं दिया भाई साहब, 1000 रुपये का टोपा लगा था। इधर भी यार पूरा कंस्ट्रक्शन, मतलब डेवलपिंग फेज में ना तगड़ा तरीके से चल रहा है लखनऊ अभी। और ये हाईवे या एक्सप्रेसवे जो भी बन रहा है, उसके चक्कर में भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन हैं। आगे आई थिंक कि कहीं पे रास्ता पूरा 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 ब्लॉक है, तो बहुत घूम के शायद ना जाना पड़ जाए मेरे को। यहीं पे भाई नई कवासाकी जो खुली है लखनऊ में, उसका वो शोरूम है। बट रियली बताऊँ भाई, इनका सर्विस जो है ना भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मैंने कॉल किया और कुछ अर्जेंट चीज़ों को लेकर के कॉल था, बट भाई लोग से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला भाई। एक तो 4 दिन में फ़ोन उठाओ, उसके बाद फिर उनको डिटेल्स बता दो, तो उस डिटेल्स के बाद भी कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिए वो लोग। क्या हाल मालिक? बढ़िया। दोनों 310 है भाई, दोनों सर्विस पे। अब गर्मी लग रहा है, सुबह ठंडी लग रहा था। चलने से अभी भी ठंडी ही लग रही है। अरे उधर बारिश हो रहा था। स्पार्क प्लग चेंज करना है, हाँ वो तो है। और एयर फिल्टर, और कपलिंग रबर देख लीजिए कि कपलिंग रबर चेंज होगा या नहीं, क्योंकि व्हील का मूवमेंट थोड़ा सा लग रहा है मेरे को प्ले। वो पैडॉक पे लगाएंगे तो एक बार देख लीजिएगा। और बाद बाकी नॉर्मल सर्विस है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तो फ़िलहाल दिक्कत नहीं है। वही हल्का ना समटाइम स्लो एक्सेलेरेटर पे कभी कभी बंद हो जा रहा है। जैसे स्टार्ट करके छोड़ दिया बंद हो जा रही है। जैसे सपोज दैट कि गाड़ी स्टार्ट है, मतलब चलते भर में भी अगर अचानक से स्लो करके पार कर रहे हैं ना समटाइम, तो बंद हो गया था। 1 या 2 बार हुआ है अभी। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगा कि शायद वो स्पार्क प्लग या ये सब चेंज होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल चला के आओ आप। नहीं, थोड़ा सा क्लच प्ले भी ज़्यादा लग रहा है, देख लेना।
तो भाई साजिद भाई मारेंगे एक क्लच प्लेट ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो भाई वहाँ के मैकेनिक एडजस्ट किए हैं ना। ये है क्लच प्ले ज़्यादा। भाई जो भी को यार, अपनी बाइक को दूर से भी देखने में मज़ा आ जाता है। आवाज़ एक प्यारा है। आज बदलना है क्या? देखते हैं। भाई पीयूष बोल रहा है हमारे गाड़ी में तो आवाज़ ही नहीं है। मैंने बोला भाई तुम RR310 का टेस्ला वर्जन चला रहे हो। इसे चलाने के बाद सही में उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं लग रहा है यार। ऐसा लग रहा मतलब फीकी लग रही है है टेस्ला जैसी आवाज़ आ रही है धीरे सी। और बढ़िया। कभी सिंगल भगा के ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन निकलता है। अरे यही जाएगी। भाई दो को बैठाने के बाद भी 150 जा रही थी अभी, 150-52। वो भी ये दो नहीं, ये खुद दो के बराबर है। मुझे तो मैं तो तीसरा हो गया। ये देखो भाई लोग, अपना स्पार्क प्लग चेंज हो रहा है एंड ये सारा चेंज। ये भाई स्पार्क प्लग होल्डर है। बेसिकली मैं इसको स्पार्क प्लग समझ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था। स्पार्क प्लग इसके अंदर में एयर फिल्टर चेंज एंड बेसिक पीरियोडिक्स चीज़ें जो होती है ना, वो सारी चीज़ चेंज होंगी बस। हैंड फिलहाल पेपर वाला, दोबारा से पेपर वाला इंस्टॉल किया जा रहा है। अपना एयर फिल्टर 400 रुपये का है मे बी। कितने का आया था ये देखो 400 रुपये का। नहीं यार 400 रुपये है ना, 399, 400 रुपये का। तो बेसिक चीज़ें हैं। और आज एक चीज़ और पता चला मेरे को, जब वीडियो के एंड में बताऊंगा, इस बाइक से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख रहे हो यहाँ भी BMW, मतलब इसे ये देख के आत्मा को शांति मिलता है। जो भी कहो, मतलब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो BMW के आते हैं, तो आत्मा को शांति मिलता है जब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है ना अपनी बाइक में। अब समझ आया कितना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों है इस बाइक पे, इसीलिए। चलो भाई, बाइक का सर्विस तो हो गया और सब कुछ ओके। एंड क्या बात है, फ्यूल रेंज तो कुछ अलग तरीके से ही यार दिखा रहा, समझ नहीं आ रहा। आज मैं जब घर से निकला 200 किलोमीटर के आसपास का रेंज था, अभी हम सीधा 0 होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। और ये गलत दिखा रहा है आई थिंक। ग्रेट। चलो अभी चलते हैं रेस डायनामिक। थोड़ा सा कुछ हेलमेट का वाइज़र वगैरह लेना है, वो लेते हैं। एंड उसके बाद आपको दिखाते हैं भाई आज का एक्सपेंस क्या आया। मतलब एक्सपेंस बोले तो आज का बिल वगैरह क्या है गाड़ी का। तो चलो पहले रेस डायनामिक निकलते हैं। क्योंकि नीतीश भैया का भैया नया शॉप भी ओपन हुआ है। और भाई ओ हो भाई बाइक धुल के आया है और अभी तुरंत मैं कीचड़ में लेके नहीं जाना चाहता यार। ये रहा भाई अपना रेस डायनामिक। अभी PPF भी चेंज करवाना है, बट अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसका फ्रंट वाला टैंक वाला PPF भी चेंज करवाते हैं। ओल्ड वाली CBR 600 भाई साहब वाट अ सेक्सी। और एक चीज़ देखो, सबसे प्यारा चीज़ एग्जॉस्ट। आय हाय हाय। बाय द वे ये गाड़ी सेल पे है। हाँ सिट मैन, मतलब एक टाइम की फेवरेट बाइक में से एक है। एंड MP नंबर है भाई। ग्रेट, मतलब ग्रेट मशीन है यार, ग्रेट मशीन। क्या लो चल ले भाई बस। अभी क्या चलना है ना अपने को, देखो मोहित आगे जा रहा है नए वाले शॉप पे, तो सारा एसेसरीज़ वगैरह भाई का वहीं पे आता है। अब ये देखो बाइक्स और यहाँ पे G900 और चल्ले भाई की बाइक। देखो हेलमेट देखो, हम दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं। चलो नए शॉप पे चलते हैं।
सो ये देखो, ये है नीतीश भैया का नया वाला शॉप, और यहीं पे लेना है मेरे को हेलमेट का वाइजर। और शेर का क्या हाल चाल है? बढ़िया दोस्त, क्या है? एकदम बढ़िया, बड़े दिन बाद। और क्या भाई ये देखो, रेस डायनेमिक का नया स्टोर खुल गया भाई। आइकॉन इंफ्रा टावर, बगल में लेंसकार्ट, वोल्टास, बहुत सारे लोकेशंस हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, मतलब फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। वही है, पुराना वाला स्टोर के जस्ट पास में है। भाई बाइक ना सर्विस होने के बाद मक्खन चलता है भाई, मक्खन। अभी क्या है, देखो भाई सर्विस हो गया, टेंशन ख़त्म, एंड अब रिलैक्स होकर के चलेंगे, क्योंकि यार सर्विस नहीं रहता है बाइक में ना, तो चलाने में स्मूथनेस फील नहीं होता है भाई। बाइक की सर्विस तो हो गई, अब अपनी सर्विस की बारी है। तो भूख लगा हुआ है तो पहले कुछ खाया जाए भाई। तो भाई लोग अभी देखो यार, अपन सर्विस करवाएं, उसके बाद पेट पूजा वगैरह किए, मतलब अपनी सर्विस भी हो गई, और निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद भाई अभी एक समस्या हो गया मेरे साथ कि यार मेरा बैटरी है ना 50% के आसपास रहता है, उसके बाद गोप्रो ऑफ हो जाता है, मतलब बैटरी लो दिखाता है। आई डोंट नो क्या दिक्कत है। एक बैटरी जो ओरिजिनल वाली थी वो तो अभी भी चल रहा है, बट जो हम लोग बाहर से खरीदे थे ना, उसमें दिक्कत आ गया। अभी देखो, अभी हम लोग बैठे हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस के टोल पे, एंड हम लोग सोचे कि चलो वीडियो यहीं पे एंड करके तब आगे निकला जाए। और आपको बेसिक चीज़ बताऊँ, आज का जो सर्विस है ना बड़ा रिलायबल है, बहुत सस्ता, मतलब 2938 रुपये में मेरा सर्विस हो गया, जिसमें से सर्विस चार्ज नहीं लगा, बिकॉज कि मैंने एमसी ले रखा था, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 3 होते हैं, 1 साल के अंदर में आप 3 सर्विस करवा सकते फ्री। और बस बेसिक चीज़ें मैंने करवाएं, बिकॉज की गाड़ी में कोई दिक्कत था नहीं। तो स्पार्क प्लग चेंज नहीं हुआ क्योंकि उनके पास टूल नहीं था या टूल मिल नहीं रहा था, जो भी था XYZ। एंड पहले तो अभी एयर फिल्टर, चेन लूब वगैरह, एंड बेसिक इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करवाएं, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये है 2938 रुपये का। तो देखो एक बात बताते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे RR 310 के बारे में पता चला है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। और RR 310 अगर आपके पास है तो ये चीज़ बहुत मस्ट है कि एकदम माइंड में रखना। इसमें जो इंजन ऑयल फिल्टर डलता है वो कंपनी से रिकमेंड नहीं है कि 5000 किलोमीटर पे आप हर सर्विस पे इसे चेंज करवाओ, बिकॉज कि सेम इंजन ऑयल ना भाई BMW भी यूज़ कर रहा है, और BMW भाई 10,000 किलोमीटर पर चेंज करता है। तो मुझे आज जो सीनियर मैकेनिक है उन्होंने सर्विस करी है मेरी गाड़ी की। भाई सोचो, मैं झारखंड से आया हूँ और उनकी छुट्टी थी, उसके बाद भी उन्होंने आकर के सर्विस किया और मेरे को रिकमेंड किया कि इंजन ऑयल जो है ना, इसकी इंजन ऑयल 10,000 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता, अब आराम से 10,000 किलोमीटर चलाओ इंजन ऑयल फिल्टर, पर 10,000 किलोमीटर पे आप चेंज करवाओ। और सर्विस में बेसिक सर्विस जो एडजस्टमेंट वगैरह है, चेन वगैरह, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें करवानी होती हैं। जैसे कि मेरे बाइक में भी हैंडल वगैरह लूज़ हो गया था थोड़ा सा, तो वो बस टॉर्क देना होता है, 6 टन का टॉर्क वगैरह लगा करके, बस सेट। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं सर्विस में। ज़रूरी नहीं है कि इंजन ऑयल फिल्टर बदलना, ये ध्यान रखना भाई। ये मोटा खर्चा होता है इंजन ऑयल फिल्टर, ये आपके अराउंड 22 से 2300 रुपये बचाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो भाई आपको कभी भी सर्विस करवाना तो 10,000 किलोमीटर पे ही इंजन ऑयल फिल्टर बदलने का, ठीक है। तो चलो बस फिलहाल इस वीडियो में ही भाई, और ये था बस बेसिक एक सर्विस वाली वीडियो। तो आज मुझे अच्छा लगा कि कॉस्ट इफेक्टिव बाइक है यार। मैं मतलब पर सर्विस पे जो मैक्सिमम कॉस्ट आता है ना, वो मोटा वो इंजन ऑयल का ही आता है। तो भाई अब दिमाग से वो भी टेंशन खत्म हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो बस फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई राइडिंग गियर्स पहनो, हेलमेट पहनो एंड सेफ राइड करो।